अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर अपने आप से अंगीकार करो कि मैं जो कोई भी वचन सुना करूंगा उसको इग्नोर नहीं करूंगा, ताकि समय आने पर, इमरजेंसी आने पर परमेश्वर भी मुझे इग्नोर ना करे। मांगो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आपने ये बहुत सी टेस्टिमनीज में देखा होगा कि किस तरह से संगति करने वाले लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में यह बात नोटिस की है कि शैतान हमेशा इस बात का पूरा जोर और योजना बनाता है कि किसी ना किसी रीति के साथ आपको संगति से, जीवित संगति से दूर किया जाए। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो सेवकाई में थे, लेकिन जब परमेश्वर आपको किसी सेवकाई में भेजता है और आप वो संगति करते हैं, आपको उसे कंप्लीटली फॉलो करना होता है। मैं अपने घर में रह के अपने पड़ोसी के घर का सिस्टम फॉलो नहीं कर सकता। मेरे पड़ोसी के घर में सुबह 7 बजे नाश्ता बन जाता है, लेकिन उसका लंच लेट बनता है। लेकिन मेरे घर में मान लो नाश्ता अगर 9 बजे बन जाता है तो लंच 1 बजे बन जाता है, तो उसका लंच लेट है, मेरा नाश्ता लेट है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन हर एक सिस्टम अलग है, सेवकाई का वचन एक ही है। तो लोग जब उसे फॉलो नहीं कर पाते, आज एक अजीब सा केस मैं सुबह देख रहा था कि जब व्यभिचार के कारण या और रीति के कारण उनको सेवकाई से जब निकाला जाता है और उनकी फैमिलीज उन्हीं का साथ देती हैं, ये कह के कि हमारा बच्चा जो है बहुत सही है। और आज जब मैं उनको देखता हूं, उन भटके हुए लोगों को, और उनको, उनके माता पिता को भी मालूम है कि संगति से निकलने की वजह से उनका बच्चा टोटल शैतान की तरफ जा रहा है, संसार की तरफ जा रहा है। पूरी रीति के साथ संसारिक नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो गर्मी से निकला है। धीरे धीरे जब कोयला निकाला जाता है अंगीठी से, तो वो कोयला गर्म ही होता है, लेकिन संगति ना होने की वजह से वो धीरे धीरे ठंडा होता है और एक दिन पूरा ठंडा हो जाता है। लेकिन अब वो फैमिलीज करें क्या? अब चर्च में आने से शर्म आती है, फिर क्योंकि 100 बातें बोल के गए थे, अब अंदर से मालूम हो चुका है कि नहीं वही जगह सही है, लेकिन अब आने में बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि मैं अंदर, और उस मैं की वजह से वो अपने बच्चों को खत्म कर लेंगे फ्यूचर में, क्योंकि उनके बच्चे टोटल नरक की ओर जा रहे हैं। संगति इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आप समझ भी नहीं सकते। अगर मैं यहां हूं तो संगति की वजह से हूं। परमेश्वर ने 2004 और 5 में ये मेक श्योर किया कि मैं रोज संगति करूं क्रिश्चियन लोगों के साथ। अगर मैं रोज संगति ना करता और परमेश्वर को इतनी गहराई से ना समझता, मैं कभी भी सेवा में नहीं आ पाता। आपके पास 2 मौके होते हैं, आप थर्सडे, संडे आप संगति कर सकते हैं। वचन कहता है कि प्रेरितों के काम में कि वो तो रोज संगति करते थे, रोज इकट्ठा होते थे। आप इंटरनेट के जरिए से, प्रेयर माउंटेन के जरिए से थर्सडे, संडे आप इकट्ठा हो सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, जैसी संगति वैसी रंगती। ये कहावत मशहूर है और सही भी है। हालेलुया। इसलिए कुछ भी हो, आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि शैतान जब भी किसी व्यक्ति को पीछे लेके जाता है, वो कभी भी एकदम से उसको डाउन नहीं लेके जाता। वो धीरे धीरे स्टेप्स लेता है। उसे पता है कि इसकी आशीष की वजह ये संगति है। संगति में तो गर्म है। लोग परफेक्ट संगति ढूंढते हैं कि हमें परफेक्ट चर्च चाहिए, परफेक्ट चर्च चाहिए जहां परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट हो। जिस दिन आप चर्च में आए थे उस दिन परफेक्शन खत्म हो गई थी। आपका मेंटर चाहे परफेक्ट ना हो, पर उसका जो मसा है वो परफेक्ट है। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो अनॉइंटिंग है वो सब कुछ कर सकती है। हालेलुया। अब आपको यह समझ होनी चाहिए कि शैतान हर वो चीज, हर वो यंत्र, हर वो योजना बनाएगा कि सबसे पहले आपको जीवित संगति से दूर किया जाए, क्योंकि उसके बाद आपके माइंड को, आपकी लाइफ को एक्सपोज करना, उसमें एंटर करना, उसमें दखल देना उसके लिए आसान है, क्योंकि संगति में वो काम नहीं कर पाता। आपकी कमियों की वजह से कई बार आप संगति में कमी होने पर भी आप बच जाते हैं, लेकिन वही कमी अगर संगति से बाहर हो, आपका कोई बचाव नहीं होता।
हालेलुया। आप देशों की हिस्ट्री पढ़े, जिन देशों ने परमेश्वर की संगति की है, हर एक गली गली में चर्च बनाया था, लोग संगति करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, स्पिरिचुअलिटी से ह्यूमैनिटी में आ गए, ह्यूमैनिटी। फिर क्या हुआ, जो क्रिश्चियन लोग थे उनका आत्मिक पतन होता गया, आत्मिक रूप से परमेश्वर से वो दूर होते गए, और परमेश्वर उन देशों को भी कम करता गया ब्लेसिंग में। आज उन देशों के ऊपर दूसरी कौमों का, अगर आप उनके चुनावों को देखेंगे, दूसरी कौमों को कब्जा है, दूसरे लोग जीत रहे हैं वहां पे क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर। रीजन, सबसे पहले शैतान ने संगति खत्म की। जब संगति खत्म हुई, लोग ह्यूमैनिटी की तरफ भागे, स्पिरिचुअलिटी छोड़ के। ऑस्ट्रेलिया में हम एक पार्क में थे, तो वहां पे जो हमारे हिंदू भाई हैं, तो वो ढोलकी बजा के अपना गाना गा रहे थे, प्रचार कर रहे थे। कोई उन्हें रोक नहीं रहा वहां, क्योंकि हर एक को अपना धर्म फॉलो करने की आजादी है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो मैं उनको देख रहा था कि किस तरह से वो जा रहे हैं, और कोई उनको कुछ नहीं कह रहा। जो स्पिरिचुअल लोग थे, जो क्रिश्चियन लोग थे, शैतान ने संगति से दूर करके उनके दिमाग में यह डाल दिया कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट वेरी बिग थिंग, ह्यूमैनिटी इज वेरी बिग थिंग। अगर वहां पे आप किसी गोरे को बोलोगे जाके किसी गोरे के घर में सुसमाचार दे, कहला नहीं मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम उसे डिस्टर्ब करने के चक्कर में, ना करने के चक्कर में, ह्यूमैनिटी के चक्कर में स्पिरिचुअलिटी को इतना लो कर लिया कि आज दूसरे लोग तुम पे कब्जा कर रहे हैं। संगति जब हटती है, इफेक्ट बहुत बड़ा होता है उसका, और संगति जब शुरू होती है, उसका असर भी बहुत बड़ा होता है। लाइफ में कुछ भी करो, निराश हो, दुखी हो, काम हुआ नहीं हुआ, संगति कभी मत छोड़ो। मैं आपको बता रहा हूं, थर्सडे टेस्टिमनी दी एक सिस्टर ने कि मैं आके थक गई, मुझे पक्का यकीन था 15-14 साल हो गया, बेबी नहीं होगा। आपने कहा पेट पे हाथ रखो, मेरे हस्बैंड ने कहा पेट पे हाथ रख ला, कहती मैंने रखना, तू रख ला। उसने पेट पे हाथ रखा, उसके स्पर्म नील थे। तो पहले वो औरत बहुत अंदर कर्स करती थी कि हस्बैंड मेरा ये है वो है। जब दोबारा टेस्ट हुए तो उसके अंदर भी रसौली निकली, हस्बैंड की भी प्रॉब्लम निकली। कहती मैं चर्च आके थक गई, लेकिन परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा था। तो एक दिन आपने कहा कि हाथ रखो, मैंने हाथ भी नहीं रखा, लेकिन थी वो संगति में। अगर यही अविश्वास वो बिना संगति के घर में रह के दिखाती, उसके जीवन में कभी काम नहीं होता। शक तब पाप बनता है जब आप संगति छोड़ देते हैं। हर एक दिमाग में शक होता है कि मेरा ये काम प्रभु कर सकता है कि नहीं। मेरे दिमाग में भी ये होता था, मुझे मालूम था मेरा काम बहुत बड़ा है, और मुझे ऐसा 99.99% ऐसा अंदर से विश्वास था कि मेरा काम नहीं होगा। होगा नहीं होगा। पर एक बात थी मेरी लाइफ में, रोज संगति, रोज प्रेयर, रोज बाइबल, रोज फास्टिंग मैंने छोड़ी नहीं। तो परमेश्वर ने मेरे विश्वास को मेरे अंदर के शक से नहीं समझा, मेरे विश्वास को उसने कर्मों से समझा है। परमेश्वर ने मेरे कर्म देखे कि अविश्वास कर्मों से नजर आता है, इसलिए कहते हैं कि विश्वास कर्मों से होता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है कि यीशु प्रभु और थर थर आता है। तो क्या वो विश्वासी बन गया? लिखा तू अपना विश्वास बिना कर्मों के दिखा, मैं अपना विश्वास अपने कर्मों से तुम्हें दिखाऊंगा। तो कर्मों से विश्वास दिखाया जा सकता है। तो दिमाग में क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कर्म क्या है कि तुम चर्च में हो, कर्म क्या है तुमने संगति नहीं छोड़ी, कर्म क्या है तुम शैतान के सामने झुके नहीं। और उस औरत ने हाथ नहीं रखा, उसके हस्बैंड ने हाथ रखा। अगले महीने वो प्रेग्नेंट थी। और जीसस, टेस्टिमनी देखना थर्सडे, तुम्हारे रूह कंडे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे गूज़बम्प आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, तुम शॉक्ड हो जाओगे। स्पर्म हस्बैंड के नील, 0, कम नहीं 0। रसौली वाइफ के 14 साल, 1 घंटे की प्रेगनेंसी नहीं, लेकिन संगति नहीं छोड़ी। शैतान ये कोशिश करता है कि अगर आपकी हीलिंग रोकनी पड़े उसे, अगर उसे मालूम हो जाएगी अगर आपकी हीलिंग रुकती है तो आप संगति छोड़ सकते हैं, वो मेक श्योर करेगा कि आपकी हीलिंग ना हो। अगर शैतान को मालूम हो जाए कि ये बंदा डरपोक है, अगर इसकी फैमिली इसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो ये घुटने टेक देगा और संगति छोड़ देगा। वो मेक श्योर करेगा आपकी फैमिली आपके खिलाफ खड़ी हो और आपकी संगति रुक जाए। हालेलुया।
इसलिए कहते हैं संगति अगर आप करते रहेंगे आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। दिमाग में क्या चल रहा है कोई मायने नहीं रखता। संगति करते रहो, प्रार्थना करते रहो, लाइफ सेम नहीं होगी और खुदावंद काम करेगा, अपने समय से करेगा, 100% करेगा। आमीन। टेंटों के ऊपर जाना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब संगति से निकलते हैं बुड़बुड़ कर जाते हैं और बाद में जब परमेश्वर डंडा उठाता है और घर में गड़बड़ी शुरू होती है और शैतान काम करने लगता है, अब उसी संगति में आने में वो शर्माते हैं। उनको लगता है बेइज्जती होगी कि 4 लोगों के सामने मैं कुछ और बोल के गया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था परमेश्वर चाहता है मैं वहीं जाऊं, पर किस मुंह से जाऊं। बाइबल कहती है सारपत की विधवा से जहां एलिया गया, और वचन कहता है कि उस विधवा के पास जब वो पहुंचा तो उसने कहा 10 आयत में, वे वहां से चल दिया और सारपत को गया और नगर के फाटक के पास पहुंचकर क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है, और उसको बुलाकर कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। वो लेने जा रही थी, उसने कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेके आती रहना। उसने कहा तेरे प्रभु की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और बेटे के लिए मैं उसे पकाऊं और उस रोटी को हम खाएं और उसके बाद फिर हम मर जाएं। एक नबी जिसने राजा के सामने कहा मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, क्योंकि बाइबल कहती है वो प्रभु के सामने उपस्थित रहता था। संगति, फिर से बोलो संगति। क्या एलिया का बैकग्राउंड था? तिशबी एलिया। कोई मां नहीं बताया, बाप नहीं बताया, कहां से आया, क्या काम करता था, क्या बिजनेस करता था, कुछ नहीं बताया, लेकिन सिर्फ यह लिखा कि प्रभु के सामने कहता मैं उपस्थित रहता हूं। अगर आप संगति करें और प्रभु के सामने उपस्थित रहें, प्रेयर करें, संगति करें, तो वचन यह कहता है आपके बैकग्राउंड कोई भी हो, आप किसी जाति से हो, छोटे से हो, बड़े कुल से हो, काले हो, नाटे हो, छोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप राजाओं के सामने जाओगे, बड़े लोगों के सामने खड़े किए जाओगे, बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। लेकिन संगति, फिर से ऊंची आवाज में बोलो। इसका सीक्रेट था संगति। बैकग्राउंड मायने नहीं करती, गरीबी मायने नहीं करती, पीछे क्या हुआ मायने नहीं करता। कहता अब जिसके सामने, प्रभु के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, अब उसकी शपथ मेरे कहे बिना, पूरी जिम्मेवारी अपने पे ली। दलेरी थी उसकी लाइफ में, डर नहीं था, कारण था संगति। हालेलुया। अब यहां पे एलिया कहता है कि मेरे लिए रोटी ले आ, और वो क्या कहती है? वो कहती है कि मेरे पास रोटी नहीं है। एलिया कहता मत डर, इस बात के अनुसार जाके कर, मेरे लिए रोटी बना के लेके आ और उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, ना घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना कुप्पी का तेल। अगर आप प्रभु की महिमा देखना चाहते हो तो आपको अपनी मैं को साइड पे रखना होगा। यहां पे एलिया बोल सकता है प्रभु से कि प्रभु मैं इतना बड़ा नबी हूं, मेरे द्वारा तूने आकाश बंद करके रखा है, पूरा देश सफर कर रहा है, बारिश नहीं आ रही, मैं इतना बड़ा नबी हूं कि मुझे कौओं ने अभी खाना खिलाया, लेकिन मैं एक औरत से कैसे रोटी मांग सकता हूं? औरत क्या बोलेगी? लेकिन परमेश्वर के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि खुदावंद तुम्हारी जिंदगी में काम करे और तुम्हारे द्वारा दूसरों की लाइफ में काम करे, तुम्हें अपनी मैं को त्यागना होगा, अपने अहम को त्यागना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बेइज्जती करवा के भी एक अच्छी संगति मिल जाए, तो तुम्हें 10 बार करवा लेनी चाहिए और संगति नहीं छोड़नी चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि नरक जाने से और अपने बच्चों को नरक जाते हुए देखने से अच्छा ही है। और शैतान एकदम से कुछ नहीं करता, वो धीरे धीरे करता है। आपको पता है कि वो धीरे धीरे की शुरुआत हो गई आपके फैमिली में, और आप उसे रोक सकते हैं। फिर से ऊंची आवाज में बोलो संगति से। आमीन। यहां एलिया ने अपने अहम की परवाह नहीं की, उसने उसको बोला, वो औरत गई, रोटी बना के लेके आई, और वचन कहता है वो आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ। औरत ने भी खाया, बेटे ने भी खाया, और परमेश्वर ने उसी आटे और उसी तेल से एलिया के पेट को भी भरा। किसके दौरान? अकाल के दौरान। उसके आगे क्या होता है? अगर आप उसके आगे पढ़े तो 18 बाब में लिखा है, फिर उसके बाद यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा कि अपने आप को अहाब को दिखा और बोल कि मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। अहाब ने ओबोधा को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलाया और कहा
अबोधा जो उसके घर का दीवान था, बड़ा एक इंपॉर्टेंट इंसान था अहाब के घर में। अहाब राजा था और दुष्ट था, परमेश्वर से दूर था। और उसने अबोधा को बुलाया और कहा, जा अपने मालिक को बोल कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, उसे भेज, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं बारिश बरसा दूंगा। अबोधा ने कहा कि जब मैं यहां से चला जाऊंगा अपने मालिक को बुलाने, क्योंकि उसने तुझे हर जगह ढूंढा है, तुझे मरवाने के लिए, तुझे पकड़ने के लिए, कि तेरी प्रोफेसी से आकाश बंद हो गया, लेकिन जब मैं यहां से जाऊंगा यहोवा का आत्मा तुझे पता नहीं कहां ले जाएगा। तो जब मैं तुझे ढूंढने के लिए अपने मालिक के साथ वापिस आऊंगा तो नहीं होगा, तो मैं मारा जाऊंगा। फिर उसने बता क्या कहा, कहता मैं वही अबोधा हूं जब इजाबेल राजा की पत्नी नबियों को मारने के लिए, यहोवा के नबियों को मारने के लिए उनका घात करती थी, तो मैं उनको 50-50 करके गुफाओं में छुपा के रखता था और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता था। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ये एक प्रोफेटिक मैसेज है कि कोई भी जितना मर्जी आप पे परसिक्यूट आपको कर ले, सता ले, वो सरकारें कैसी भी हों, लेकिन एक बात याद रखना, बहुत से अबोधा अभी भी हमारे साथ हैं और आपके साथ हैं, और परमेश्वर हमेशा अबोधाओं को रखता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर उसने आपको अपने पास बुलाया है, आपका परिवार आपका विरोधी है, तो चिंता मत करें, कोई डिवाइन हेल्पर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चलते रहेंगे, यहोवा से मुख नहीं मोड़ेंगे, बाइबल कहती है वो नबी प्रभु से मुख नहीं मोड़ा, मरते तो मर जाए, लेकिन वचन कहता है अबोधा ने उन्हें 50-50 करके गुफाओं में रखा, छुपा के रखा, अन्न जल देकर उनकी पालना और पोषण करता रहा। जब तक कि इजाबेल और अहाब मर नहीं गए, तब तक वो उनकी पालन पोषण करता रहा। परमेश्वर ये बताता है, तुम्हारी परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, परसिक्यूशन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो एलिया का परमेश्वर, वो आपका और मेरा परमेश्वर अब भी अबोधाओं को रखता है, जगह 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 जगह, इन जीसस ने। हालेलुया। मेरे पास्टर्स भाइयों को हियाव नहीं खोना है, यूपी में, बिहार में हियाव नहीं खोना है। परमेश्वर अबोधाओं को तुम्हारे साथ रखेगा और वो भेजेगा हेल्पर्स को, इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। हमें एलिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात, उसकी लाइफ में संगति, परमेश्वर के साथ संगति, उसके सामने उपस्थित रहना। और वचन कहता है ऐसे अबोधा, ऐसे सरकारी लोग जिनको परमेश्वर ने संभाल के रखा हुआ था कि वो उसके लोगों की मदद करें, वो आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजेगा। आमीन। छोटा है ये बात प्रूफ करती है कि परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स भेजता है, वो इंतजाम करता है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो आपको दुखों में नहीं छोड़ता, वो आपके इंतजामों को करता है और वो करेगा आपके परिवारों के इंतजाम। आपकी शादियां स्वर्गदूतों की सप्लाई से होंगी, इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, फिर जब अबोधा की बात सुन के एलिया ने कहा कि ठीक है, तू एक अच्छा आदमी है, लेकिन मैं यहोवा की सौगंध खाता हूं कि तू चला जा, राजा को बोल दे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और राजा आया और एलिया ने कहा, जा अपने सारे अशेरा के और बाल के 400 और 450, 850 नबियों को इकट्ठा कर ले और मेरे पास इस पर्वत पर इकट्ठा कर ले। और बाइबल कहती सब नबी इकट्ठा हुए। एलिया ने चैलेंज किया कि जो आग उतार कर उत्तर देगा वही परमेश्वर होगा। तुम भी अपनी वेदी बनाओ, मैं भी अपनी वेदी बनाता हूं, तुम भी उस पे भेंट रखो, मैं भी भेंट रखता हूं, जो आग उतार के उत्तर देगा वो सच्चा परमेश्वर होगा। सब बोले ठीक है। बाल और अशेरा के नबी लगे रहे, कुछ नहीं हुआ। एलिया उनका मजाक उड़ाता रहा। उसके बाद एलिया की बारी आई तो वचन कहता है, एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, पहला राजा 18 उसकी 31 आयत, जिस पर यहोवा का वचन आया था कि तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे, उन पत्थरों से यहोवा की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर गड्ढा खोदा कि 200 बीज समा सके। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। 30 आयत में बढ़ेंगे। एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए और तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मुरम्मत की। वेदी का मतलब है प्रार्थना का जीवन, संगति का जीवन। इजरायली लोग दुखी इसलिए थे क्योंकि वेदी जो थी वो टूटी हुई थी।
आज जब लोग सताव आता है, परमेश्वर से अपना नाता हटा लेते हैं, अपने पिंड तो चर्च आना बंद कर देंगे कि पिंड वाले को स्कैन ना दे। और इसलिए वचन कहता है कि शैतान ने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ था। और वचन क्या कहता है कि जब एलिया को मालूम था कि मुझे परमेश्वर की आग उतरती हुई चाहिए तभी ये लोग विश्वास करेंगे, उसने टूटी हुई वेदी की मुरम्मत की। टूटी हुई वेदी की मुरम्मत करने का मतलब है अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने सही करना और प्रार्थना का जीवन अपनाना। और वचन कहता है फिर उसने भेंट रखी, बछड़े को रखा, पानी दिया यानी बैप्टिज्म दिया, और उसके बाद उसने प्रार्थना की। 36 आयत में लिखा, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम इसहाक इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाके किए हैं। बड़े समझने वाली ये बात है। एलिया कहता, हे परमेश्वर, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। मैं तेरा क्या हूं और मैंने ये काम तुझसे वचन पाके किए हैं। और वचन कहता है आग नहीं उतरी जब तक उसने ये प्रेयर की, क्योंकि इस प्रेयर में 2 बार उसने अपना नाम लिया और 1 बार उसने परमेश्वर का नाम लिया। यूएसए का वीजा चाहते हो, मेरी चर्च में आ जाओ, लग जाएगा। यह साबित करता है कि तुम्हारी चर्च में आग नहीं है, वो फेक आग है जो तुम दिखा रहे हो। जब इसने कहा कि प्रभु प्रकट कर कि मैं तेरा दास हूं, मैंने ये काम तेरा नाम लेके किए हैं, आग नहीं उतरी। एलिया को अपनी गलती समझ आई कि मेरी प्रेयर में, मेरे वचन में मैं ज्यादा हूं और प्रभु कम है। उसने अगली लाइन बोली, हे यहोवा मेरी सुन। उसे मालूम था अंदर से कि कोई गड़बड़ है। फिर दूसरी आयत में कहता है, मेरी सुन कि लोग जान ले यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। और वचन कहता है तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। हालेलुया। एलिया को भी गलती समझ आई कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट हूं। अब माइक बोले मैं सब कुछ मैं ही हूं, मैं नहीं हूंगा तो लोग वचन नहीं सुनेंगे। माइक कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसी तरह से हम परमेश्वर के हाथों में एक माइक है। सिर्फ माइक नहीं कह सकता कि मेरी वजह से लोग सुन रहे हैं। माइक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसने अपने आप को यूज करने के लिए अपनी मर्जी से अपने मालिक के हाथ में दिया हुआ है। हालेलुया। और जब आग नहीं उतरी पहली प्रार्थना के बाद, ये बरकत चाहिए, मेरी चर्च में आ जाओ। एलिया कहता, प्रभु जान ले लोग मैं ही तेरा दास हूं, जान ले मैंने ये काम तेरा वचन पाके किए हैं। कोई आग नहीं उतरी। जब एलिया देख रहा था कि कोई आग नहीं उतरी, उसने फिर प्रार्थना की, हे यहोवा मेरी सुन, तू बता इनको कि तू ही परमेश्वर है और तू ही इनका मन लौटा ले आता है, कि तू ही तू, सब कुछ तू ही तू है। लिखा आग उतरी। आज आग उतरेगी आपकी लाइफ के अंदर। किन लोगों की लाइफ में आग है? जिन लोगों ने संगतियों को नहीं छोड़ा है, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा है, जिन्होंने अपनी मैं को नहीं देखा है। मैं जानता हूं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जब मैं जाता था तो 10 दिन में से 7 दिन तो मेरी क्लास लगती थी, क्योंकि यहां से मैं जाता था कि बड़ा पास्टर, सब लोग पीछे आगे, लेकिन वहां माहौल चेंज होता था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया हम्बल रह के किस तरह से बरकतों को लेना है। कोई एक तो हो जो तुम्हारी बेइज्जती कर सके, कोई एक तो हो जो तुम्हें सिखा सके, कोई एक ऐसा तो हो जो तुम्हें मार सके, डांट सके, तुम्हें सीधा कर सके। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? जिसने बाप की डांट को नहीं खाया है, लोगों ने उन्हें लताड़ा है। जिसने बाप की डांट खाई है, वो लोगों में हीरो बना है। मैं सच कह रहा हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है धर्मी मुझे मारे तो मेरे सिर का तेल ठहरेगा। मुझ पे कृपा की नहीं जाएगी अगर धर्मी मुझे मारे, क्योंकि अगर धर्मी आपको करेक्ट करेगा, आपकी जनरेशन वो सीधी कर देगा, फाइनेंस वो सीधे कर देगा, लाइफ वो सीधी कर देगा। अगर धर्मी मारेगा तो धर्मी का मारना संसारिक मारने से अलग है। धर्मी तुम्हें फ्यूचर दिखा रहा है, फ्यूचर दिखा के तुम्हें सेट करके मार रहा है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? एलिया को गलती समझ आई कि भाई साहब मैं करना बकरी की तरह बंद करूं मैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा बकरियां मेरी बाहिनी हाथ खड़ी होंगी। क्या करती है बकरी? क्या करती है? ऊंची बोलो। नहीं ऊंची।
ऐसे नहीं खिलार के बोलो, मैं ऐसे बोलो। तो वो पास्टर जो मैं करते वो क्या है फिर? बकरियां हैं। क्या है? जो मैं करते हैं। बरकत चाहिए, मैं आशीष चाहिए, मैं मेरी चर्च, बरकत चाहिए, आज जाओ। बकरियां हैं वो। यहां पे गिफ्ट काम कर रहा है, लेकिन वो सारा कुछ खुदा कर रहा है। वो जब तक चाहेगा तब तक होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एलिया को ये गलती समझ आई, क्योंकि आग असली उतारनी थी। आजकल फेसबुक वाली प्रोफेसी वाली तो आग उतारनी नहीं थी, तो उसे कमी समझ आई कि भाई साहब मैं अपना नाम 2-3 बार ले लिया हूं। अब कहता प्रभु, सुनो 18 इस आयत को, 37 आयत को देखो स्क्रीन पे। कहता हे यहोवा, अब आ गया लाइन के ऊपर। कहता मेरी सुन, कि लोग जान ले हे यहोवा कि तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। मेरी छोड़। अपने आप को सीन से खत्म कर दिया, अपने आप को सीन से हटा दिया। नाइजीरिया में आप जिस भी चौराहे, नगर, घर, मोहल्ले, शहर, गांव में खड़े होकर ऐसे घूमेंगे, ऐसे 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 घूमो, ऐसे 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 आंखें बंद करके, जिधर को मुंह निकले आंखें खोल लो, उधर को 5 मिनट निकल जाओ, आपको एक चर्च मिलेगी, आरसीसीजी चर्च। जिधर भी मुंह कर लोगे 5 मिनट पे चर्च मिलेगी। उस पास्टर को परमेश्वर ने कहा बेटे अपना नाम लिख धरती के ऊपर। उसने शांति मतलब आज तक वधिया वचन मिलू अब रहा कि मैं तेरे नानू होर बड़ा करन जा रहा। नाम लिखा उसने। अब परमेश्वर ने कहा मिटा दे। अब उसने मिटा दिया। परमेश्वर ने कहा अगर तूने मेरी महिमा ली, मैं तेरे नाम को इसी तरह धरती पर से मिटा दूंगा। सेवकाई जिन लोगों को लगता है कि जो चल रहा है आजकल फ्यूचर में आपको नहीं दिखेगा, मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर में वो लोग नहीं होंगे जो इस तरह से कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा नाम लिख, नाम लिखा। परमेश्वर ने कहा मिटा दे, उसने डस्टर से मिटा दिया। परमेश्वर ने कहा अगर तूने मेरी महिमा खुद ली तो मैं तेरे नाम को मिटा दूंगा। एलिया ने क्या किया? अपनी मैं को त्यागा, पहले औरत के सामने, फिर प्रभु के सामने, और वचन कहता है आग उतरी। जब आप मैं को त्याग देंगे आग उतरती है, सेल्फ को त्याग देंगे आग उतरती है, क्रूस को उठा लेंगे आग उतरती है, और वो आग वो आजाद करती है उन बंधनों से जो सालों से आपके परिवार को घेरे हुए हैं। उस डेथ स्पिरिट से वो आपको आजाद करती है, बीमारियों से आजाद करती है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है जब आग उतरी तो लोगों ने बाल के और अशेरा के सब नबियों को पकड़ के मार डाला। जब पकड़ के मार डाला तो उसने अहाब से कहा चला जा, बारिश आएगी बहुत। और वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार एलिया घुटनों के बीच मुंह देके प्रार्थना करने लगा। अपने सेवक को बोला जा और देख कोई बदलाव है उधर, कुछ बादल वगैरह आ रहे क्या? गया वो, कहता नहीं जी। कहता 7 बार जा। क्यों भेजा 7 बार? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? कहता 7 बार परमेश्वर के सामने जा हफ्ते में। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, फिर सोमवार, एक भी छुट्टी नहीं। मैं सेवकाई से छुट्टी कर लेता हूं 2 दिन के लिए, लेकिन प्रेयर से मैंने कभी छुट्टी नहीं की। मैं बाहर हूं, अंदर हूं, घूमने गया हूं, प्रेयर करने गया हूं, क्रूसेड करने गया हूं, जो भी करने गया हूं, सेवकाई से 1 दिन छुट्टी ले सकता हूं, लेकिन प्रेयर से मेरी 1 दिन भी छुट्टी नहीं है। इसलिए एलिया ने कहा 7 बार जा, और लिखा जब वो गया तो उसे मुट्ठी भर बादल दिखाई दिया। जब आप प्रेयर नहीं छोड़ते हैं एक चेंज आपकी लाइफ में आता है। और वचन कहता है वो मुट्ठी भर बादल जल्दी बादलों में, बड़ी गहराई में, गहरे बादलों में बदल गया। जब आप प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे एक नई बारिश आपका इंतजार कर रही है इसी साल इन जीसस ने। नहीं, मेरे को 7 बार आमीन चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कहता 7 बार जा। वचन पढ़ेंगे। अहाब जब खाने पीने चला गया 42 आयत में, एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया, भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा 7 बार जा। 7वीं बार जब उसने कहा कि देख समुद्र में मनुष्य के हाथ सदा छोटा सा बादल उठ रहा है, एलिया ने कहा अहाब के पास जाकर कह दे कि रथ जुतवा कर नीचे जा, ऐसा ना हो कि वर्षा के कारण तू रुक जाए। थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर यिज्रेल को चला।
7 बार जब वो गया, क्यों कहा एलिया ने 5 बार क्यों नहीं कहा? एलिया ने इंतजार करने को क्यों नहीं कहा कि इंतजार कर, 1 घंटा मुझे प्रार्थना करने दे? कहता 7 बार जा। इस एलिया की स्टडी को जब हम बाइबल कॉलेज में करवाते हैं, इसका एक मकसद होता है। जिन जिन लोगों ने खुदा से बात की है और जिन जिन लोगों ने खुदा से बात रिसीव की है और पॉजिटिव बात रिसीव की है और असाइनमेंट रिसीव की है, हम उनके जीवनी को बाइबल कॉलेज में बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। और बाइबल क्या कहती है कि यहां पर उसने कहा 7 बार जा, जिसका मतलब है कि तुम्हें 7 बार, रोज सोमवार मंगलवार। लेकिन जब वो 7वीं बार गया, जब उसने छोड़ा नहीं जाना, खटखटाना छोड़ा नहीं, काम छोड़ा नहीं तो वो सेवक डिस्करेज हो सकता था कि यार क्या धूप इतनी है, क्या 7 बार जाओ ऊपर फिर 7 बार, ये क्या यार, क्या असाइनमेंट दी है मुझे, क्या थकाने वाला काम दिया फालतू का। लेकिन वचन कहता है जब वो 7वीं बार गया तो मुट्ठी भर बादल वहां पे था और थोड़ी देर में वो बादल घटाओं में बदल गया। आप प्रेयर करेंगे, आपको चिन्ह दिखाई देगा और वो चिन्ह जल्दी एक बड़ी गवाही में बदल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, मैंने देखा है, चिन्हों को आता हुआ देखा है और उसके बाद अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखा है और उस चिन्ह को, छोटे से बादल को एक बड़े घटाओं में बदलते हुए भी मैंने देखा है। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। फिर से बोले, पड़ोसी को संगति कर, प्रार्थना कर, तेरी लाइफ सेम नहीं रहेगी। अपना क्रूस उठा, अपनी इज्जत की परवाह मत कर, अपनी इच्छा की परवाह मत कर, संगति कर, तेरी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। आमीन बोलो ऊंची आवाज में जरा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आप इन बातों को समझ रहे कि नहीं? लाइफ सेम नहीं होगी। अगर हम ध्यान से वचनों को पढ़ लें और सीख लें, जिंदगी सेम नहीं होगी। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। आपको एक वायदा करना है, तौबा करके रोज प्रेयर, उसकी संगति में जाने का, और कलीसियाई की जो संगति है कलीसियाओं की, उसे ना छोड़ने का। जो कलीसियाई संगति है, जो चर्च की संगति है, वो आपको सुरक्षित रखती है और शैतान कोशिश करता है कि सबसे पहले ये ब्रेक हो, क्योंकि उसे मालूम है उसका अटैक वहीं से शुरू होगा। अपने हाथों को उठा लो, थैंक यू जीसस बोलते हुए।